कुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। इस बार चुनाव में वो भूमिका नहीं निभा पाएंगे जो वो निभाते आए हैं। एनडीए को कहा जा रहा है कि भले ही एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री फेस जो है वो नीतीश कुमार नहीं होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार मुख्यमंत्री फेस बिहार में कौन हो रहा है, कौन बिहार का सत्ता जो है इस बार संभालने जा रहा है। सबसे पहले अगर नाम की बात करें तो चिराग पासवान के नाम की चर्चा खूब चल रही है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान कैसे बनेंगे। तो इस बात को जानने से पहले हमें 2015 के चुनाव को याद करना होगा। दोस्तों, 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त जो है वो स्थितियां कुछ अलग थी। चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा थे और चुनावी मैदान में जो है जो स्थितियां देखने को मिली, 40 सीटों पे चिराग ने चुनाव लड़ा, वहीं 20 और लगभग 15-17 की सीटों पे जो है वो हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ी। ऐसा देखा गया कि सीटों का समीकरण जो है वो काफी बिखर गया। चिराग पासवान जो है वो महज 1 सीटों पे जीत हासिल कर पाए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हम जो है वो 2-2 सीटें जीत पाई। भाजपा जो है वो अच्छी खासी सीटें जीती। जदयू का परफॉर्मेंस जो है वो सबसे अच्छा रहा। अगर 2020 के चुनाव की बात करें तो 2020 के चुनाव में चिराग पासवान जो है वो विलेन की भूमिका में बिहार में उभरे और नीतीश कुमार को खूब नुकसान पहुंचे। बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में ऐसा देखा गया कि चिराग पासवान जो है 133 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए। जिस सीटों पे भाजपा चुनाव लड़ रही थी, उन सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पे चिराग ने अपने प्रत्याशी उतारे और इसी का कारण रहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। 43 सीटों पे जदयू सिमट के रहे। हालांकि चिराग पासवान को इस चुनाव में भी उतनी जीत नहीं मिली जितनी की संभावना थी। महज 1 सीटें चिराग पासवान जीत पाए, लेकिन 9 सीटें ऐसी रही जिसपे चिराग पासवान दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरे। और इसके बाद अगर वोट बैंक की बात करें तो चिराग ने एक अच्छा वोट बैंक भी जो है वो हासिल किया। इस चुनाव में जो है वो नीतीश कुमार वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो इससे पहले दिया करते थे और इसका पूरा कारण माना गया कि चिराग पासवान के चुनावी मैदान में अकेले आ जाने से नीतीश को इसका भारी नुकसान हुआ। इसके बाद से 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। 6 सीटों पे लोजपा ने चुनाव लड़ा और सभी सीटें जीत ली। बता दें आपको कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा थे और एनडीए ने बिहार में जो है वो 39 सीटें जीती। एक किशनगंज की सीटें महागठबंधन के खाते में गई और जो है वो बिहार में चिराग पासवान ने अपना अच्छा स्ट्राइक रेट दिया। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा दोस्तों, क्योंकि अभी अभी महज थोड़े दिन पहले खत्म हुए हैं। जैसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो इसमें भी 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई और चिराग ने स्ट्राइक रेट दिया। 5 की 5 सीटें जो है वो चिराग पासवान जीतकर और बिहार में अपना एक अलग वोट बैंक, एक अलग समीकरण तैयार किया। अब माना जाता है दोस्तों कि एनडीए में नीतीश कुमार के बाद जो है वो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत जो है वो चिराग पासवान की एलजेपीआर है। ऐसे में इस बार जो स्थितियां हैं, नीतीश कुमार को अगर वोट कम मिलते हैं, अगर कम सीटें नीतीश कुमार जीत पाते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा किसे प्रोजेक्ट करेगी तो सबसे पहले नंबर पे चिराग पासवान आते हैं। भले ही एनडीए गठबंधन में कहिए या फिर राजनीतिक पार्टियों में इसकी चर्चा काफी कम हो, लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो मुख्यमंत्री की मांग लगातार करते रहते हैं। अब देखिए 2025 में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारा होना है, इसमें साफ तौर पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर जदयू अच्छी खासी सीटें नहीं जीतती है तो ऐसे में जो है वो अपने और गठबंधन के साथ जो है वो एनडीए भाजपा खासकर जो है अपना बहुमत हासिल करेगी और नीतीश कुमार को साइड कर देगी। इससे पहले वाले चुनाव में आपको याद होगा किस तरीके से जदयू जो है वो 122 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और बीजेपी 121 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। महज 1 सीटों का अंतर रहा, लेकिन इस बार जो समीकरण बनते दिख रहा है उसमें ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो है इस बार बराबर की सीटों पे चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये भी संशय की स्थिति बनी हुई है। कम से कम
30 सीटें इस बार चिराग पासवान को चाहिए। 100% स्ट्राइक रेट देते हैं, अच्छा वोट बैंक बना के रखे हैं, तो ऐसे में सीटों की मांग तो होगी। 15 से 20 सीटों पे जो है वो जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब बाकी के जो सीटें बचेंगे उसमें जदयू और भाजपा को मिलना है। अब इसमें देखना होगा कि अगर 100 सीटों पे भाजपा चुनाव लड़ती है, अगर 80 सीटें भी भाजपा जीत लेती है, तो नीतीश कुमार की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी अभी पड़ रही है। उस समय 30 में से अगर 25 सीटों पे भी चिराग पासवान की पार्टी चुनाव जीत जाती है और बाकी के कुछ सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी लाते हैं, तो ऐसे में बहुमत का आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ जो है वो पूरा करेगी और अपना मुख्यमंत्री फेस देने का प्रयास करेगी। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की अगर सीटें अच्छी नहीं आती है, संभावना ऐसी देखी जा रही है, जिस तरीके के सी वोटर सर्वे आ रहे हैं, जिस तरीके की अभी राजनीति बिहार में हो रही है, इस हिसाब से अगर हम कहें कि अगर इस बार भी 43 और 42 सीटों पे नीतीश कुमार फंसते हैं, तो ऐसे में जो है वो महागठबंधन की तरफ भी उनका कोई कुछ नहीं होने वाला है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उधर भी तेजस्वी यादव तैयार हैं और नीतीश कुमार अगर उधर जाते भी हैं तो मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री उधर पहले से तेजस्वी यादव हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सहयोगियों में से किसी एक को सीएम चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट कर सकती है और चिराग पासवान से बेहतर कोई चेहरा नहीं है। दलित समाज से आते हैं और अगर चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी सीएम फेस प्रोजेक्ट करती है तो दलितों में जो है एक अच्छा मैसेज जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि कई इंटरव्यू में और कई चैनलों में जब चिराग बात करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि चिराग भी जो है वो केंद्र की राजनीति में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। वो बार बार कहते हैं कि हमें तो बिहार की राजनीति करनी है, बिहार में अपने आप को जो है वो एस्टैब्लिश करना है। तो इसलिए दोस्तों, अगर ये जो समीकरण पे हमने बात किया 2025 के विधानसभा चुनाव में, ये अगर समीकरण रहता है तो चिराग पासवान जो है एक दलित चेहरे हैं और भाजपा जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे चिराग पासवान को प्रोजेक्ट कर सकती है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चा चल रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती है, अपना मुख्यमंत्री फेस देना चाहती है और चिराग पासवान से बेहतर कोई कैंडिडेट मुख्यमंत्री के लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि पूरे एनडीए गठबंधन में कोई और नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई बिहार के इस चुनाव में यही जातीय फैक्टर और यही समीकरण रहता है या फिर सीटों के बंटवारे में कोई खेल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की सत्ता पे काबिज होते हैं या फिर चिराग पासवान इस बार नया समीकरण, नया इतिहास बिहार में लिखने जा रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।